हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आज की एनर्जी, आज की इमोशंस आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के आपको लेकर क्या होंगे। तो जल्दी से अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज कीजिए, उनके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए। देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन के इमोशंस इस वक्त आपको लेकर क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये व्यक्ति आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन आपका इस व्यक्ति के साथ हो सकता है। ठीक है, तो जो भी है ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी मैं कार्ड्स नहीं ले रही हूँ बिकॉज मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, अभी मेरी शफलिंग नहीं हुई है, तो इसलिए मैं कार्ड्स नहीं लूँगी। वो अच्छे से शफल करने के बाद ही मैं कार्ड्स लूँगी। तो आप भी अपने पर्सन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए और ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी थॉट्स को क्रिएट नहीं करना है। आप जितने ज़ीरो थॉट में आएंगे उतनी ज़्यादा आपके साथ एनर्जी कनेक्ट होगी। आपकी मतलब आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होगी एंड आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट होगी आपके साथ, तो आपकी पर्सन की एनर्जी पिक होकर आएगी, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी जानने का माध्यम आप हो। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी फ्री नहीं होगी, हर्डल्स आएंगे, तो आपके पर्सन की एनर्जी तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो चलो जानते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त उस व्यक्ति के मन में, उनको लेकर थॉट्स। एंड इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स भी क्या है ये भी चेकआउट करेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, क्या है एनर्जी आपके पर्सन की। फर्स्ट वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, एक अच्छी चीज़ दिखी है आपके पर्सन की एनर्जी में, मैं बताऊंगी। 5-10 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास निकल कर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी। लियो, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है। एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स निकल कर आए हैं तो सारे ही साइन यहाँ पर आ चुके हैं। नंबर 5, 10 अगेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। 3, 7, 1, 15, 12, 6, ये नंबर्स ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों के लिए 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट होगा। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है और हाँ ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है कि 9 to 10 मंथ्स हुए हैं या फिर 1 ईयर हुए हैं या उससे ज़्यादा भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। ठीक है, एक जो अच्छी चीज़ मैंने देखी थी आपके पर्सन की एनर्जी में वो मैं बताऊंगी, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी ना इस वक्त की ऐसी दिखाई दे रही है जैसे मानसिक बोझ और थकान आपके पर्सन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त वर्तमान उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बोझ वाली है, बर्डन वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिकॉज आप 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड देखोगे, 5 ऑफ वॉन्स का कार्ड देखोगे, तो ये कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। उथल पुथल की एनर्जी है, कन्फ्लिक्ट चल रही है। जैसे
होता है ना कि हम कई बार खुद से ही लड़ते हैं, खुद के हालात से, खुद की ही सिचुएशन से लड़ते हैं, या और लोगों से भी हमारी जब सिचुएशन अच्छी नहीं होती है तो ऑब्वियसली कोई भी हमारा साथ नहीं देता है और उन लोगों से भी हमारी लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में काफ़ी कन्फ्लिक्ट एनर्जी दिख रही है, जो हो सकता है कि खुद के साथ ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अंदर उथल पुथल है इस व्यक्ति की, या फिर बाहरी लोगों के साथ भी इनके कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। वो क्लैरिफिकेशन में हम देखेंगे क्या चल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बर्डन की एनर्जी में है, या तो इनके ऊपर परिवार का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या सामाजिक तौर से इन्होंने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रखा है, या वर्कलोड बहुत है, काम का प्रेशर है, या करियर बनाने का प्रेशर है। बट मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों का ही इस व्यक्ति के ऊपर करंटली प्रेशर दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अकेलेपन की एनर्जी आपकी पर्सन की एनर्जी में डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर वो ये सोच रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स निकल कर आया है, यानी कि अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता नहीं है कि आप इस व्यक्ति के लिए वेट कर रहे हो, आप इस व्यक्ति को वेटिंग एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है कि जो आप इंतज़ार करते थे इस व्यक्ति के लिए, वो इंतज़ार अब आपने ख़त्म कर दिया है। मतलब आप इस व्यक्ति के लिए अब रुके हुए नहीं हो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी को आपने नहीं रोक रखा है, इस व्यक्ति के इंतज़ार में आप नहीं हो, ऐसा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। तो अच्छी बात मुझे आपके पर्सन की जो दिखी थी वो ये दिखी थी कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ का एहसास हो रहा है, ठीक है, कि आपको फॉर ग्रांटेड लेना उन्होंने बंद कर दिया है, फॉर ग्रांटेड समझना आपको बंद कर दिया है। दूसरा, अपनी मिस्टेक्स का यहाँ पर इस व्यक्ति को रियलाइजेशन होता हुआ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड इन रिवर्स निकल कर आया है। तो यहाँ पर ये लगता है कि आपके पार्टनर ने जो किया है, जैसे सॉरी बोल दे या आपसे माफ़ी मांग ले, वो सिचुएशन नहीं है। मतलब सॉरी बोलना बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। चलो क्लैरिफाई करते हैं अब। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो जस्टिस भी यहाँ पे निकल कर आया है, एम्प्रेस का भी कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। इस पर्सन की एनर्जी को आप गौर से देखोगे तो बॉटम ऑफ द डेक ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। एम्प्रेस की एनर्जी नहीं है, बिकॉज एम्प्रेस फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी जिसके अंदर इमोशन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो फेमिनाइन एनर्जी के बारे में आप जाकर पढ़ लो, क्योंकि बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि हो सकता है कि गाइज आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज ये व्यक्ति फेस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत स्टेबल हो जाए, वो सही हो जाए। और यस मे बी ये इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए ये व्यक्ति दिख रहे हैं। ये चाहते हैं या तो आपके साइड से या किसी की साइड से इनको कुछ पैसे मिल जाए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वक्त ढूंढ रहे हैं, या पैसों की नीड है इस व्यक्ति की। और पैसों की अगर नीड नहीं है, बट मुझे पैसों की नीड आप में से कुछ लोगों के पर्सन की दिख रही है, तो देख लेना। अगर आपके पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन 10 लाख कमा रहे हैं तो वो पैसों को सेव कर पा रहे होंगे। अगर पास्ट में उन्होंने फालतू के खर्चे किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के पास पैसा होगा ही, ओके। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन बहुत अच्छा अर्न करते हैं, उनके पास तो गवर्नमेंट जॉब है या वो बिजनेस करते हैं, तो उनके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे
लोग गलत जगह पैसे लगा देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर बाद में जाकर उनको पैसों का प्रॉब्लम फेस करना होता है। हर एक बिजनेस लोन पर ही होता, तो हर एक बिजनेस जो भी इंसान कर रहा है वो कुछ ना कुछ तो लोन पर ही वो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे इस वक्त की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, फाइनेंसेस की स्थिति मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। और अगर नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है इस व्यक्ति के लाइफ में बिल्कुल भी, तो यहाँ पर फिर ये एनर्जी ये बता रहा है इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील करना, इमोशनली अकेला महसूस करना, मतलब अकेला महसूस हो रहा है इस व्यक्ति को, या ये पर्सन ऐसा महसूस करे जैसे कोई इस व्यक्ति के दुख को देखने वाला, समझने वाला नहीं है। कोई भी इंसान इस व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इवन आपके पार्टनर को लगता है कि आप भी अपनी लाइफ में मग्न हो, आप भी अपनी जीवन में अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हो, आपकी लाइफ मतलब आप बेसिकली आपका जो फोकस है पूरा, आपकी लाइफ है वो पूरा अपने ऊपर आपने फोकस किया है इस वक्त। और यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड निकल कर आया है, और क्यों भी ना करो, आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है। तो ये चीज़ उनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। उनको पता है कि अगर आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आपके पार्टनर ने की है, जिसके वजह से आप इस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो। और एक ये भी रीज़न है कि ये व्यक्ति जो है वो आपको खुद भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी की एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रही है, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि एक तो पहले आपके पार्टनर खुद आपको छोड़कर गए, ठीक। दूसरा, आप भी अगर अपने पर्सन को छोड़कर गए हो तो कोई रीज़न रहा होगा, कोई बड़ी गलती रही होगी, जिसकी वजह से मे बी आप में से कुछ लोगों ने ये फैसला किया कि अब ये रिश्ते से आपको निकलना है। तो अब आपके पार्टनर ने तब आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं की, तो अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब इनको ज़रूरत है, बिकॉज इनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी मुझे सही नहीं दिखाई दे रही है। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को इस वक्त मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव में है, बर्डन जैसे मैंने बोला कि है, और ये अकेलापन भी बहुत मतलब फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर दिख रही है जो मिस आपको करा रही है, मतलब आप नहीं हो ये चीज़ वो फील कर रहे हैं, आपका एब्सेंस ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। बिकॉज आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप इस व्यक्ति की लाइफ में होते तो क्या होता कि इनकी लाइफ में शायद कुछ ना कुछ तो भी ऐसा आप करते, कुछ हेल्प करते या मेंटली आप सपोर्ट करते, उनकी हिम्मत बढ़ाते, जिससे उनकी लाइफ स्टेबल हो जाती, ठीक है। तो इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके, द एम्पिरर। टकरार की एनर्जी इस वक्त दिख रही है, जजमेंट की एनर्जी। इस वक्त आपके पर्सन की हर किसी से फाइटिंग, झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, ईगो क्लैश हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लोग इनके ईगो को हर्ट कर रहे हैं, कोई भी इस वक्त उनको कोई समझ नहीं रहा है। ईगो प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को लोग कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके ईगो को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है अपने आप। जब मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए भी शफल किया तब भी ये कार्ड निकल कर आया, और अभी मैं 10 ऑफ वॉन्ड्स को भी शफल कर रही हूँ तो भी ये निकल कर आ रहा है। आपके पार्टनर ये मैसेज देना चाहती है, उनकी एनर्जी में ये एनर्जी है, यूनिवर्स ये मैसेज आपको देना चाहती है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा दुखी है। देखो पता है क्या आपको, जब रास्ते बंद होते हैं तो हर जगह से रास्ते बंद होते हैं। जब कर्मा आपके लाइफ में आता तो हर तरफ से आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, मतलब तब आप देखो कि हर तरफ आपके लिए सही चीज़ें हो रही है, अच्छा काम हो रहा है। तो यहाँ पर अभी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा पीड़ा, बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं। जैसे होता है ना कि अंदर ही अंदर चीख रहे हैं, अंदर ही अंदर चिल्ला रहे हैं। ये एनर्जी आप देखोगे तो आप समझ पाओगे। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बर्डन आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा घुटन इस व्यक्ति को महसूस हो रही है।
और सिचुएशन इनका जो है वो इनके फेवर में नहीं है। हालात कहीं ना कहीं बदल चुका है, सिचुएशन कहीं ना कहीं बदल चुका है, ठीक है। अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मतलब उनको लगता है कि आपने तो उनके बारे में सोचना भी बंद कर दिया, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में निकल कर आया है। अब आपके पार्टनर को इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि आपके ज़िंदगी से भी उन्होंने सारे रास्ते बंद करवा दिए हैं, ओके। तो इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेन की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी में है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ ये पेन आपके वजह से है, ये पेन उनकी करंट हालात, करंट सिचुएशन की वजह से हो रहा है, और जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं आपके साथ लिंकअप करने की कोशिश करना चाहते हैं, या वो इस वक्त आपके एब्सेंस को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। बिकॉज जब हमारे साथ कोई नहीं होता है तब हम उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो हमारे साथ खड़ा था। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी। आपकी एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ देखते हैं, मतलब आपके पार्टनर को आप क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में दिखते हो, नॉट इंटरेस्टेड वाली एनर्जी में दिखते हो, नॉट अवेलेबल हो, मतलब अब आप इस व्यक्ति के लिए अवेलेबल नहीं हो। आपने आपके इमोशंस कहीं ना कहीं आपने पूरी तरीके से जैसे छुपा लिया है, तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, नो कांटेक्ट में हो, या बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रैक्टिकल दिखना, प्रैक्टिकली बात करना, उतना ही बात करना जितना सामने वाला आपसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है या कर रही है, ठीक है। थोड़ी मिस्टिकल एनर्जी भी आपके पर्सन को आपकी लग रही है। एंड यहाँ पर मुझे एक और चीज़ भी दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, वो ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई भी उनसे लिटरली प्यार करने वाला नहीं है। हर कोई कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ना कोई फ़ायदे से, कोई ना कोई नीड से जुड़ा हुआ था। आपके पर्सन इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो नाकामयाब रहे रिश्तों को संभालने में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच की वजह से या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच की वजह से इनको वो प्यार वो रिश्ते में नहीं मिल पाया। आपके पार्टनर मुझे इस वक्त ये भी मुझे दिख रहा है जैसे होता ना अंदर से टूट जाना, वो एनर्जी आपके पार्टनर की है। अंदर से वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं या टूट चुकी हैं। अभी आपके पर्सन को ना एक्चुअली अगर ये बहुत पैसा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ध्यान देते थे, तो अभी इनको एक्चुअल वैल्यू प्यार की समझ में आ रही है। अगर इनको लगता था कि यार क्या प्यार प्यार आप करते रहते हो, क्या आपको सिर्फ रिश्ते के बारे में बात करना है, सिर्फ आपको रिलेशनशिप चाहिए, आप करियर फोकस नहीं हो, आपको मतलब मटेरियलिस्टिक सोच के आप नहीं हो, अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता था, तो अभी इनको खुद मतलब समझ में आ रहा है प्यार की वैल्यू, या आपकी वैल्यू समझ लो, आपके प्यार की वैल्यू या आपकी वैल्यू या आपके केयर की वैल्यू। आपने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को एक मदर की तरह, एक फादर की तरह लव दिया है, आपने इस व्यक्ति का ध्यान रखा है। बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये मदर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपसे इस व्यक्ति को वो लव, वो कंसर्न मिला है। आपसे इस व्यक्ति को बहुत सारे हेल्प भी मुझे लगता है कि मिला है। मे बी आपने फाइनेंशियली इस व्यक्ति को हेल्प किया है, बिकॉज अगर आप इंडिपेंडेंट थे फाइनेंशियली, अगर आप स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में थे, तो आपने इस व्यक्ति को हेल्प किया है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता मटेरियलिस्टिक नीड का नहीं था, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप हो सकता है कि कुछ मटेरियलिस्टिक नीड के लिए बनाए हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप मटेरियलिस्टिक नीड का नहीं था, ठीक है। इसका मतलब कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक टाइम पे अफेक्शन का रहा है, ये अट्रैक्शन का रहा है, इस रिलेशनशिप में एक टाइम में लव भी कहीं ना कहीं रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इक्वल गिव एंड टेक की रही है, बिकॉज यहाँ पे एम्पिरर और एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आपके पार्टनर एम्पिरर थे, तो एम्पिरर हमेशा ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालता है, वो
तब तक एफर्ट्स डालता है जब तक एम्प्रेस हाँ नहीं बोलती है। उसके बाद एम्परर कोई बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डालते हैं, ठीक है। और ईगो प्रॉब्लम तो इस व्यक्ति का हमेशा ही रहा है कि मैं क्यों पहले करूँ, ये प्रॉब्लम रही है इस रिलेशनशिप में, जिसके वजह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। या छोटी छोटी बातों में भी ईगो को लेकर आना या हर्ट हो जाना, बुरा फील करना, आपकी बात को लाइटली नहीं लेना, स्पॉटिंगली कोई बात को नहीं लेना। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना प्रे करते हुए दिख रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, जैसे होता है ना कि हम हर जगह से जब रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं तो हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आपको वापस से उनकी लाइफ में दे दे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए। यस, ये व्यक्ति चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का रिबर्थ हो। इसके नीचे ही यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड निकल कर आया है। यस, ये पर्सन चाहते हैं वापस से आपकी लाइफ में आए, आप उनके लाइफ में आओ। जो तनाव आप दोनों की सिचुएशन में आ चुका है, वो उस तनाव में रिबर्थ ये व्यक्ति चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हाई प्रिस्टेस, मिस्टिकल एनर्जी। आपके पर्सन आपकी एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। ब्लैंक एनर्जी, आपके पर्सन को आपसे कोई हिंट नहीं मिल रहा है, आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स निकल कर आया है, तो आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला कि इनको लगता नहीं है कि अब आप वेट कर रहे होंगे, लेकिन श्योर तो नहीं है ना, कि हो सकता है कि थोड़े चांसेस ज़रूर हो, 1% चांस हो सकता है कि आप इस व्यक्ति का वेट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं डाइसी सी एनर्जी आपके पर्सन की। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस्टिकल देख पा रहे हैं इस वक्त। इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, जब हम अपनी आंखों से चीज़ों को नहीं देख पाते, तब हम क्या करते हैं, हम अपनी आंख बंद करके अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। हम जैसे कि मान लो, हो सकता है कि कभी कभी आपको जैसे आपके सवालों के जवाब नहीं मिले, तो आपने क्या किया होगा, आपने आंख बंद करके उस चीज़ के बारे में डीपली एनालाइज किया होगा, सोचा होगा, ऐसा हो सकता, वैसा हो सकता, कुछ भी थॉट्स किसी भी चीज़ को लेकर आपने सोचा होगा। तो वो एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन की यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत इमोशनल व्यक्ति, मतलब आप बहुत इमोशनल हो ये सोचते थे, लेकिन अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब वो इमोशंस कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उनकी हरकतों की वजह से, उनकी नेगेटिविटी की वजह से उन्होंने खो दिया है आपका लव, आपका प्यार। अब आप ना ऐसे इंसान हो गए हो जहाँ पर आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को काबू करना सीख गए हो। ऐसा है, आप कहीं ना कहीं अब वैसे व्यक्ति नहीं रहे। मतलब आपके, जब इंसान अपने इमोशंस को काबू करना सीख जाता है, तो वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को, जैसा होता है ना कि आप इमोशनली बहकर बहुत सी ऐसी चीज़ें कर देते हैं, लेकिन जब आप इमोशंस को काबू कर लेते हो, तो आप दिल से सोचते हो नहीं, दिमाग से सोचते हो, तब आप वो करते हो जो आपके लिए सही है ना। तो वो एनर्जी आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख पा रहे हैं, आप मतलब आपके अंदर देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपने पूरी तरीके से अपने इमोशंस को होल्ड ऑन कर दिया है, कंट्रोल पा लिया है। आपके पर्सन को ऐसा भी महसूस होता है कि आप इनकी लाइफ में ना कुछ टीच करने के लिए, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हो, ठीक है। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आपके पर्सन ऐसा भी महसूस करते हैं कि जितना आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप इस व्यक्ति को मिला था पहले, अब उनको नहीं लगता है कि दोबारा ये रिश्ता जुड़ने से उतना स्टेबल हो पाएगा, उतना स्टेबल, यस, इस व्यक्ति को नहीं लगता है कि वापस से उतनी स्टेबिलिटी या उतना कमिटेड पर्सन कोई, मतलब अब आप इनको मिल पाओगे, बिकॉज किसी तरीके से इन्होंने कुछ ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। अच्छा, एक और मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी आप ना उनसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, सीक्रेटिव एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये वेटिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने चाहे आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन स्टिल ये व्यक्ति आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, सो स्ट्रेंज। मतलब एक तरफ मैंने ब्लॉक भी किया है एंड स्टिल मेरे को वेट है उस व्यक्ति के कॉल और मैसेज का। ओके, अब पता नहीं भैया, देखो आपके पर्सन पागल ही हो चुके हैं मुझे लगता है। आपके पर्सन का मुझे यहाँ पे एक वेट दिख रहा है, एक इंतज़ार डेफिनेटली दिख रहा है। और क्या इंतज़ार दिख रहा है? 2 ऑफ कप्स का कार्ड आप देखोगे, ये खुद इस वक्त आपको शायद अप्रोच नहीं कर रहे हैं, खुद आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन का क्या करें, मन तो बार बार आपके साइड में जा रहा है ना। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, 7 ऑफ सॉरी किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे दिखा है। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेंथ, या तो आप इस वक्त इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बोल्ड पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो, जिस वजह से इन्होंने अभी आपको कैचअप करना होल्ड ऑन कर रखा है, या इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा और वेट करना चाहिए, थोड़ा उनको और देखना चाहिए, देन फिर उन्हें आपको कॉल या मैसेज करना चाहिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो ये व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं कि आप कब इस व्यक्ति को अनब्लॉक करने वाले हो, ठीक है। पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन पुरानी चीज़ों को आज बहुत ज़्यादा देखेंगे, जैसे फोटोग्राफ्स आपके हो गए, पास्ट के कुछ मैसेजेस हो गए, पुरानी मेमोरीज हो गई, याद करने वाले हैं, आपको मिस करने वाले हैं, ठीक है। पास्ट की बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आएगी, पास्ट में जो भी समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, बिताया था, उन सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ये देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो 24/7 आपके पार्टनर के माइंड में ये थॉट्स, ये सोच कहीं ना कहीं चलने वाला है। हो सकता है कि आने वाले 24 घंटे में आप भी अपनी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाओ, आपको भी बहुत ज़्यादा एम्प्टी सा फील हो, अलोननेस सा फील हो, लोनली सा फील हो, आप भी थोड़े लो फेज में चले जाओगे, बिकॉज इस व्यक्ति की एनर्जी आप तक आएगी। तो क्या होता है ना कि हम जिस एनर्जी में रहते हैं और उस एनर्जी में रहकर जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, और सामने वाले की वो लो एनर्जी में हम कनेक्ट होते, तो हमारा भी मन कई बार ऐसे खराब हो जाता है, बुरा फील होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छे लोगों से आप कनेक्ट हो, जो लो फेज में रहते हैं या जो ऑलवेज रोते रहते हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी भी एनर्जी फिर उससे नेगेटिव हो जाती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स। अब आपके पर्सन को लगता है कि अब आप इनको माफ़ी नहीं देने वाले हो, अब आप इनको माफ़ नहीं करने वाले हो, क्योंकि माफ़ करते करते भी आप कहीं ना कहीं थक चुके हो। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन को खुद फील हो रही है कि इन्होंने इतनी गलतियां की है, इतना कुछ किया है, कि अब आपके पर्सन को भी लगता है कि कितनी बार आप इस व्यक्ति को चांस दोगे, कितनी बार आप इस व्यक्ति को मौका दोगे। तो अब आपके पर्सन को लगता नहीं है कि आप इनको माफ़ करने वाले हो, बिकॉज फिर से वो वही कांड करना शुरू कर देते हैं या कर देती हैं, ठीक है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी आप में से कुछ लोग साथ में काम करते हो। ओके ओके। टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाए। दे विशिंग, दे प्रेइंग द स्टार, यानी कि प्रे की एनर्जी को ये कार्ड भी बताता है, मतलब विश मांगना, यूनिवर्स से मांगना, मैनिफेस्ट करना कि सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, टीम वर्क, यहाँ पे कोई सल्यूशन निकल आए, कुछ ऐसा हो जाए जो सब कुछ ठीक हो जाए। बर्डन में तो है आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा बर्डन में इस वक्त दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान आपके पर्सन दिख रहे हैं। और बर्डन कई बार होता है, हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम बंध गए हैं, हमारे लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा महसूस करना। आपके पर्सन कहीं ना कहीं वही फील कर रहे हैं, वही महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर इस व्यक्ति का ध्यान है।
रीबर्थ यहाँ पे दिख रहा है, तो यस हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है आपके लाइफ में वापस आए। चलो देख लेते हैं क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में खुद से एक्शन लेंगे। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स खुद से एक्शन लेंगे? क्या खुद से एक्शन लेंगे? देखो जनरल रीडिंग कर रही हूँ गाइज, आप में से कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अपने बारे में जानना है, अपने पर्सन के बारे में जानना है, तो पर्सनल रीडिंग लो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैं उनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं जो रीडिंग बिल्कुल सच में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्या उनके पर्सन, उनके पार्टनर एक्शन लेंगे उनके लिए? आ ही रहा है ये बार बार कार्ड, आएंगे आपके पार्टनर, रिबर्थ होगा इस रिश्ते में, रिबर्थ की एनर्जी है, पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कि कब होगा, कब तक आएंगे आपके पार्टनर आपके लिए ना। आप कोई भी नंबर 6 तक चुन लो, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर चुन लो, ठीक है। मैं 6 कार्ड्स लूँगी, देन मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन के एक्शंस कब होंगे। जो भी निकल कर आएगा आपको बताऊंगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं जो भी मेरे व्यूअर्स जो कोई भी एक नंबर चुन रहे हैं, उनके पार्टनर्स उनके लिए एक्शन कब लेंगे। फॉर पाइल 1, जो भी पाइल 1 चूज़ करने वाले हैं उनके पर्सन की एक्शंस कब होने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल 1, फॉर पाइल 2, फॉर पाइल 3 के लिए बताएं उनके पर्सन कब एक्शन लेंगे। फॉर पाइल 4 के लिए बताएं उनके पर्सन कब एक्शन लेंगे। पाइल 5 के लिए बताएं, ओके वेट, पाइल 5 के लिए बताएं उनके पर्सन कब एक्शन लेंगे। ओह शिट, आप लोगों ने देखा, मैं फिर से काट लूँगी। कब एक्शन लेंगे, ठीक है। पाइल 6 के लिए बताएं कब उनके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। चलो पाइल 1, ओके, अप टू नेक्स्ट जनवरी, ठीक है। आप जब भी देख रहे होंगे इन दिसंबर मंथ, तो कुछ लोग फॉर पाइल 2 दिसंबर मंथ की एनर्जी दिख रही है। फॉर पाइल 3 इन 28 डेज, तो 28 दिन में ही एक्शन मिलने वाला है। फॉर पाइल 4 आपके पर्सन मोर देन 1 मंथ में ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। फॉर पाइल 5 नॉट पॉसिबल, ठीक है, यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। फॉर पाइल 6 इन 16 डेज, तो 16 दिनों के अंदर आपके पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे। नॉट पॉसिबल क्यों है? फॉर पाइल 5 के पर्सन उनके लिए क्यों, उनके लिए नॉट पॉसिबल आया है? नॉट पॉसिबल क्यों आया है? एंजल्स प्लीज मुझे बताएं नॉट पॉसिबल क्यों है भाई। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग, सोच और नेगेटिविटी में दिख रहे हैं। नॉट पॉसिबल इसलिए भी है बिकॉज कुछ नेगेटिविटी है, इसलिए यूनियन नहीं हो रहा है। फॉर पाइल 5 आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, स्पेल हो सकता है, और इसके वजह से शायद ये व्यक्ति बस सोचे जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई रास्ता इस व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। बिकॉज नेगेटिविटी वो चीज़ होने ही नहीं देती ना आपकी लाइफ में, वो पॉजिटिव हैपनिंग होने ही नहीं देती, वो अच्छी चीज़ें होने ही नहीं देती है, वो नेगेटिविटी क्रिएट करती है। क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा भर जाएगी कि आपको हर चीज़ इम्पॉसिबल लगेगा, आप कुछ करोगे ही नहीं तो होगा कहाँ से। तो यहाँ पे देखो ना, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और करना भी चाह रहे हैं तो ये नेगेटिविटी है, वो नहीं होने दे रही है, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप दोनों का कार्मिक साइकिल खत्म हो चुका है, कार्मिक कनेक्शन था और इस वजह से पॉसिबल नहीं है, तो ये चांसेस भी है। अब देखो हज़ारों लोग जो देख रहे हैं, ये सिचुएशन हज़ारों लोगों के साथ तो ऑब्वियसली नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपने अगर अपने इंट्यूशन के साथ इसको चूज़ किया है तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ यही सिचुएशन है। और बेटर जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं टीम से, ठीक है। रीडिंग मैं ही दूंगी, लेकिन गाइज सबके मैसेज को रिप्लाई करना
पॉसिबल नहीं है मेरे एक व्यक्ति के लिए, तो टीम आपको हैंडल करेगी और रीडिंग आपको कॉल पर मुझसे ही मिलेगी। लेकिन तब तक के लिए टीम से आप कनेक्टेड रहें। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।